रिधिमा और रीमा आज रात अनु के घर रुकने वाले थे। अनु के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में जाने वाले थे, तो उन्होंने ही कहा था कि रिधिमा और रीमा को यहीं घर पर बुला लेना। अब तीनों रात में खाना खाकर टीवी देख रहे थे। तीनों को हॉरर शो देखना बहुत पसंद था। अभी भी टीवी पर हॉरर शो ही चल रहा था। तभी रिधिमा ने अनु से कहा, अनु, क्या सच में कब्रिस्तान में भूत प्रेत होते होंगे? अनु ने कहा, सब कही सुनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे शोज देखने के लिए ही अच्छे हैं, बाकी ऐसा सब कुछ नहीं होता। तभी रीमा ने कहा, नहीं अनु, ये सब होते हैं। हम चाहे इनमें माने या ना माने, पर इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तभी अनु ने कहा, क्या तू साबित कर सकती है कि भूत प्रेत होते हैं? रीमा ने कुछ नहीं कहा। तभी अनु ने फिर से कहा, मैं साबित कर सकती हूँ कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। रिधिमा ने कहा, वो कैसे? तभी अनु ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक कब्रिस्तान है। मैं वहाँ जाऊँगी और कैमरे में जो भी होता है वो सब रिकॉर्ड कर लूँगी। तब तो यकीन करोगे कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। लगाते हो शर्त? अगर मैं जीती तो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना होगा, और अगर तुम जीते तो तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। रीमा और रिधिमा दोनों ने कहा, नहीं अनु, ये खतरे से खाली नहीं है। अनु हंसने लगी और कहा, क्यों, डर गए? तभी रिधिमा ने कहा, चल ठीक है, शर्त लगी, पर अंकल आंटी के आने से पहले आ जाना। रीमा ने ना चाहते हुए भी इसमें हामी भरी। अब करीब रात के 1 बजे अनु कब्रिस्तान पहुंच गई। उसने अपने सर पर एक कैमरा लगा लिया ताकि वो साबित कर सके कि भूत प्रेत नहीं होते। पर जब वो इस कब्रिस्तान पहुंची तो उसका दिल हल्का हल्का घबरा रहा था। कब्रिस्तान में चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। अनु वहीं पर कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर एक कब्र पर बैठ गई और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसे डर लग रहा था, इसीलिए उसने वहां बैठकर आसपास की चीजों का मजाक उड़ाना शुरू किया। आखिर वो अपनी शर्त जीतना चाहती थी और रिधिमा और रीमा को साबित करना चाहती थी कि वो सही है। करीब आधा घंटा हुआ था और अनु कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी। अब उससे एक भी कदम नहीं चला जा रहा था, और फिर मम्मी पापा के आने से पहले उसे घर भी पहुंचना था। इसीलिए वो चुपचाप अपने घर आ गई। घर पर पहुंचते ही अनु ने कहा कि सुबह रिकॉर्डिंग देखेंगे, अभी सो जाते हैं। सुबह जब अनु उठी तो उसकी पीठ और गर्दन में अजीब सा दर्द हो रहा था, जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अगली रात की रिकॉर्डिंग अपनी लैपटॉप में लगाई, पर सब बेकार था, क्योंकि आधे कैमरे का व्यू किसी चीज से ढक चुका था। अब रिधिमा और रीमा हंसने लगे कि क्या किया, इसमें तो कुछ भी सही से नहीं दिख रहा। अब दोनों को देर हो रही थी तो वो घर चले गए। अनु का मूड अब खराब हो गया। उसने सोचा कि वो शर्त जीतते जीतते रह गई। अब उसने गुस्सा होकर लैपटॉप बंद कर दिया, और जैसे ही वो चेयर से उठने लगी, वो उठ ही नहीं पाई और ना ही उसकी गर्दन हिल रही थी। उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। उसकी माँ ने आकर उसे चेयर से खड़ा किया और अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने घर आकर अनु को चेक किया और उसका एक्सरे करवाया। अनु को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में ऐसा दर्द अचानक से कैसे होने लगा। अगले दिन जब एक्सरे की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने अनु की माँ को बताया कि अनु की स्पाइन पूरी तरह से बेंड हो चुकी है।
डॉक्टर ने कहा कि शायद अनु ने कोई भारी चीज उठा ली है, पर अनु ने सोचा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं उठाया। डॉक्टर ने कुछ पेन किलर दी जिससे उसका दर्द तो कम हुआ, पर वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। अब उसी रात अनु ने वही कब्रिस्तान वाला वीडियो फिर से चालू किया। उसने सोचा कि शायद पूरा वीडियो खराब ना हुआ हो। ये सोचकर वो वीडियो देखने लगी। तभी रिद्धिमा और रीमा भी आ गए। अब तीनों वही वीडियो फिर से देखने लगे। तभी तीनों ने कुछ ऐसा देखा जिससे तीनों के होश उड़ गए। जब अनु ने अपने सर से कैमरा निकाला तो कैमरे के ठीक ऊपर एक हाथ था। इसका मतलब जिसकी वजह से उसकी पूरी वीडियो बेकार हो गई थी, वो एक हाथ था। वहां अनु के अलावा भी किसी और की सांसों की आवाज आ रही थी। अब तीनों ने पूरी वीडियो फिर से स्लो मोशन में देखी तो वहां सिर्फ हाथ ही नहीं, किसी के बाल भी थे। तीनों जो देख रहे थे उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तीनों बहुत ही डर गए थे। अब तीनों को लग रहा था कि उन्होंने वो शर्त लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अनु को ऐसा लगा कि उसके कंधों के पास कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसने नजर घुमाकर वहां आईने में देखा तो उसके दिल की धड़कन थम गई। अनु के कंधे पर एक बहुत ही डरावनी औरत उसका गला पकड़कर बैठी हुई थी। अचानक से अनु के पीठ का दर्द बहुत ही बढ़ गया। वो जोर जोर से चीखने लगी। रिद्धिमा और रीमा चाहकर भी अनु की मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अनु को आखिर हो क्या रहा है। वो औरत अनु का गला घोट रही थी। अब अनु के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अनु ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ ही पलों में अनु की दम घुटने के कारण मौत हो गई। अनु नीचे गिर गई। उसकी गर्दन पूरी मुड़ चुकी थी। ये देखकर रिद्धिमा और रीमा चीखने लगी, पर अब उनके मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक दोनों को अपने कंधे पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। अब उन दोनों की बारी थी। एक शर्त ने तीनों की जिंदगी खराब कर दी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।